हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विदाउट मनी। अब ये सुनते ही 90% व्यूअर्स मेरी वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। और जो बचे बाकी के 10% स्मार्ट व्यूअर्स हैं, वही लोग एक्चुअल में आज अपना बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये एक सिंगल वीडियो आपको बिजनेस करना तो नहीं सिखा देगी, बट मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा एंड कुछ ऐसे गोल्डन बिजनेस आइडियाज मैंने आपके लिए ऑलरेडी फाइंड करके रख दिए हैं, जिसकी हेल्प से आप लोग अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च एंड टाइम लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अब बात करते हैं बचे 10% व्यूअर्स के साथ। तो देखो, बिजनेस करने के लिए आपका एक बिजनेस माइंडसेट होना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अब मान लो मैं आपको 1 लाख रुपए भी दे दूं बिजनेस करने के लिए, तो आप वो पैसे भी बर्बाद कर दोगे बिकॉज आपने बिजनेस के फंडामेंटल्स सीखे ही नहीं और आप अपने बिजनेस को सही ढंग से मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ बिजनेस माइंडसेट। एक बिजनेस माइंडसेट को प्रिपेयर करने के लिए आपको 24 आवर्स बिजनेस के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे एंड उन लोगों को वॉच करना पड़ेगा जो ऑलरेडी अपने फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं। उनके एक्शंस को अच्छी तरह से स्टडी करना होगा बिकॉज आप जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस करने वाले हो। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको स्टार्टिंग में बिजनेस एज अ साइड हसल करने का सोचना होगा जो प्रॉफिटेबल हो और सस्टेनेबल हो, जो आपको अच्छी खासी इनकम जनरेट करके दे। और जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज आप इजीली कर सकते हो, वो भी बिना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किए, बिना अपने करंट काम और स्टडी को छोड़े। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो आपका पहला स्टेप होगा वो है आइडेंटिफाई योर स्किल्स और रिसोर्सेज। आपके पास ऑलरेडी कौन कौन से रिसोर्सेज, स्किल्स एंड नॉलेज है जिसे आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। हर इंसान के पास कोई ना कोई स्किल और नॉलेज तो होती ही है। एंड नाउ रिसोर्सेज तो है आपके पास, लेकिन वो आपको मिलेंगे ही नहीं। आपको अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालना होगा एंड काफी जोर डालने के बाद अगर वो मिल भी गए तो आपको उनसे फायदा उठाना आएगा नहीं। लेकिन मैं ऐसी फालतू की बातें क्यों बोल रहा हूँ? मैं तो आपका बिजनेस स्टार्ट करवाने आया था ब्रो। ये फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं है। रीजन ये है, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा। अगर हमें कोई चीज फ्री में मिले तो हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते। हमारी मेंटालिटी कुछ इस तरीके से बिल्ड अप हो चुकी है कि जिस भी काम को हम करने जाएं तो हम उसमें अपना 100% पोटेंशियल और एनर्जी दे ही नहीं पाते, जिससे हमारा बिजनेस बेटर रिजल्ट्स और एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाए। इसीलिए मेजॉरिटी बिजनेस शुरू होने से पहले ही बंद हो जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। रिमेंबर दैट स्टार्टिंग अ बिजनेस विद नो मनी रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी टू हार्ड वर्क। एंड आपका सेकंड स्टेप होगा आइडेंटिफाई योर बिजनेस आइडिया। एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया की नींव टिकी होती है एक स्ट्रॉन्ग आइडिया पर, बिकॉज अगर आपका आइडिया दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड ना करता हो तो आपका आइडिया फेल हो जाएगा। एंड इस वीडियो के बाद अपने दिमाग पर प्रेशर डालना शुरू करो और कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज को नोट डाउन करो जिनमें आपको पोटेंशियल दिखाई देता हो और जिनमें आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट दे सकते हो। ऐसा कुछ जिसे देखकर आपको एहसास होता हो कि ये काम मैं दूसरों से बेटर कर सकता हूँ, वो भी नए और इंटरेस्टिंग तरीके से। एंड अगर आपको बिजनेस आइडियाज फाइंड करने में दिक्कत हो रही है तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज फाइंड करके रख दिए हैं जो आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हो। एंड वो आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। एंड अगर आपने खुद से आइडियाज ढूंढ लिए हैं तो अपने आइडियाज को एनालाइज करो कि आप उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो भी या नहीं। ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस आइडिया को आप मोनेटाइज करने की सोच रहे हो, उस फील्ड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस कौन कौन से हैं? क्या इस बिजनेस की डिमांड और सप्लाई चेन में कोई गैप तो नहीं? एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे जेफ बेजोस ने अमेज़न को बनाकर सेलर और बायर को काफी इजीली आपस में कनेक्ट करवाया, जिससे सेलर और बायर को दोनों को काफी बेनिफिट हुआ और आज जेफ बेजोस दुनिया के तीसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन है। एंड सिमिलरली मेरे पास आपके लिए एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया है जो आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो, चाहे आपके पास कोई भी स्किल ना हो। एंड उसका नाम है ड्रॉप सर्विसिंग। ड्रॉप सर्विसिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर आप सर्विसेज को ड्रॉप शिप करोगे। नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ इसे करते कैसे हैं। तो देखो, चाहे आपके पास कोई भी स्किल ना हो तो भी चलेगा, बस आपको अपने मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। अब आप इसमें करोगे क्या? आप इसमें पर्सन टू पर्सन सर्विसेज को ड्रॉप शिप करोगे और आप सेंटर में एक मीडिएटर बनोगे और बीच में से अपना कमीशन कट करोगे। इसमें फायदा ये है, आपको खुद काम करने की भी कोई जरूरत नहीं। आप सिर्फ क्लाइंट से ऑर्डर पिक करोगे और डायरेक्ट आप सर्विस प्रोवाइडर को ऑर्डर रीडायरेक्ट कर दोगे। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सर्विसेज होती क्या है? वो सर्विसेज होती है लाइक कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनिंग और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो
इस बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। एंड एक बोनस पॉइंट, अगर आप इंटरनेशनली सर्विसेज को ड्रॉप शिप करोगे तो आप डॉलर्स में भी अर्न कर सकते हो, बिकॉज इंटरनेशनली सर्विसेज की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। लेट्स सपोज आपको एक वीडियो एडिट करवानी है तो एक इंडियन वीडियो एडिटर जनरली 5 से 10,000 रुपया तक चार्ज करेगा। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, लेकिन आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो। एंड अगर आप वही काम आउट ऑफ इंडिया करवाओ तो ज्यादा चार्जेस भी लग सकते हैं। और अगर आप इंटरनेशनली सर्विसेज प्रोवाइड करो तो आप उनसे कम रेट में भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए। मैं आपको कुछ ऐसी सर्विसेज बता देता हूँ जिसे आप इजीली ड्रॉप शिप कर सकते हो, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ऐप डेवलपमेंट, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कंटेंट राइटिंग। ऐसी सर्विसेज हैं जिसे आप ड्रॉप शिप कर सकते हो। एंड नाउ सर्विसेज को ड्रॉप शिप करने के लिए आपको फाइवर, अपवर्क एंड फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर खुद को एज अ फ्रीलांसर रजिस्टर करना होगा। एंड जिस भी सर्विस में आपका इंटरेस्ट हो आपको बस उसे ही ड्रॉप शिप करना है। लेकिन अभी रुक जाओ, अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज और वो है कंपटीशन। सोचो आपने मेरे कहने पर रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, लेकिन आपके पास क्लाइंट आएंगे कैसे? बिकॉज इतने कंपटीशन में आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। बट इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, जिसकी हेल्प से क्लाइंट्स आपके पास खुद चल कर आएंगे। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब भारत पे के फाउंडर्स ने अश्नीर ग्रोवर को एज अ फाउंडर जोड़ा, तब उस टाइम पर इंडिया में जितनी भी मर्चेंट्स पर ट्रांजैक्शंस होती थी तब उन पर 2% की फीस चार्ज होती थी, और शाश्वत और भाविक चाहते थे कि वो इस फीस को घटाकर 1% कर देंगे। लेकिन अश्नीर ग्रोवर ने कहा इस तरह तो मार्केट में ट्रांजैक्शन फीस को लेकर ब्लड बात बन जाएगा। हम 1% करेंगे, कल को कोई दूसरी कंपनी 0.9% करेगी और ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। एंड देन अश्नीर ग्रोवर ने ट्रांजैक्शन पर 0% फीस कर दी, मतलब कोई भी चार्जेस नहीं। एंड उसके बाद बहुत सारे मर्चेंट्स ने फोन पे और पेटीएम को छोड़कर भारत पे यूज करना स्टार्ट कर दिया, और बाद में फोन पे और पेटीएम ने भी अपनी ट्रांजैक्शन फीस को 0% कर दिया। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप खुद से थोड़ी बहुत स्किल सीख करके क्लाइंट्स को 1-2 सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड करोगे, और जब वो आपके परमानेंट क्लाइंट बन जाएंगे तब आप उनसे पैसे भी चार्ज कर सकते हो। एंड इससे एक चीज तो ये होगी, आप क्लाइंट को डील करना भी सीख जाओगे। एंड जब आपके पास क्लाइंट्स ज्यादा आने स्टार्ट हो जाएंगे फिर आप सर्विसेज को ड्रॉप शिप कर सकते हो। एंड नाउ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपके साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आप 0 इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो वो मैंने फाइंड करके रख दिए हैं। तो सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो जरा सी भी वैल्यूएबल लगी हो तो अपना एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दो, बिकॉज वही मेरे लिए मोटिवेशन है। और आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रही होगी, आप सिंपली उस पर टैप करोगे तो सीधा वीडियो पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, जिसमें मैंने बिजनेस आइडियाज के बारे में शेयर करा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए